Hello बच्चों, let's read the question. Question says a line passing through the origin is perpendicular to the lines L1 3 plus t I cap 3 plus c into I cap plus minus 1 plus 2t j cap plus 4 plus 2t to k cap t is greater than infinity less than infinity and leaves 3 plus 2s into I cap plus 3 plus 2s into j cap plus 2 plus 3s into k cap t is greater than minus infinity less than infinity. Then the coordinates of the points on L2 at a distance of square root of 3 from the point of intersection of L and L1 is R. A option is 7 upon 3, 7 upon 3, 5 upon 3. B option is minus 1, minus 1, 0. C option is 1, 1, 1. So D option is 7 upon 9, 7 upon 9, 8 upon 9. तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज डिस्टेंस फॉर्मूला इसके अंदर यूज करेंगे. डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हमारे पास क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन x1, y1, z1 एंड x2, y2, z2 ये क्या होती है? इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर एंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. ये हमारे पास क्या होता है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी. सो क्वेश्चन के अंदर हम यहाँ पर जो दो लाइन की इक्वेशन गिवन है, गिवन दैट जो हमारा L1 है, L1 लाइन हमारी क्या है? 3 प्लस टी इंटू आई कैप प्लस माइनस 1 प्लस 2t इंटू जे कैप और फिर प्लस 4 प्लस 2t इंटू के कैप. ये हमारे पास गिवन है L1 लाइन. तो ये जो L1 लाइन है ये किससे पास कर रही है? 3, माइनस 1, 4 से पास कर रही है. इसको डायरेक्शन रेशियो हमारे पास क्या है? 1, 2, 2 है. तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L1 हमारे पास क्या आ जाएंगे? डायरेक्शन रेशियो ऑफ L1 इज, ये क्या होंगे हमारे? 1, 2, 2, 2. एंड जो हमारे पास L2 लाइन है तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी? दिस इंप्लाइज L1 लाइन को हम इस कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? दिस इंप्लाइज जो L1 है ये हमारे पास कैसे दिखेगी? x माइनस किससे पास कर रही है? 3, माइनस 1, 4 से पास कर रही है. तो x माइनस 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू वाई प्लस 1 अपॉन 2 और इज इक्वल टू z माइनस 4 अपॉन 2. ये हमारे पास L1 लाइन आएगी. सिमिलरली एंड जो L2 लाइन है, L2 हमें क्या गिवन है? 3 प्लस 2s इंटू आई कैप और फिर प्लस 3 प्लस 2s इंटू जे कैप और फिर प्लस नेक्स्ट हमारा कितना है? 2 प्लस s इंटू के कैप, 2 प्लस s इंटू के कैप. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? दिस इंप्लाइज इस L2 लाइन को हम कैसे लिख सकते हैं? किससे पास कर रही है? 3, 2 से पास कर रही है और उसके डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास क्या आ जाएंगे? 2, 2, 1. तो ये हम इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू वाई माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन 1. ये हमारे पास L2 लाइन आएगी. सो नाउ लेट कर लेंगे हम. नाउ द लाइन L is passing through 0, 0, 0 ओरिजिन से पास कर रही है एंड क्या है? परपेंडिकुलर टू L1 एंड L2. किसके परपेंडिकुलर है? L1 एंड L2 के परपेंडिकुलर है. तो यहाँ से हमारे पास अगर ये लाइन L1 एंड L2 के परपेंडिकुलर है तो इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा? इनके जो L1 के डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास कितने गिवन है? 1, 2, 1 और जो L2 के डायरेक्शन रेशियो कितने? 2, 2, 1. अगर हम इसके डायरेक्शन रेशियो क्या ले लें? A, B, C ले लें. सो लेट कर लेंगे. लेट डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास क्या है? L के. लेट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन LB
इसको हम क्या ले रहे हैं, ए कोमा बी कोमा सी। सो देन जो डायरेक्शन वेक्टर आएगा हमारे पास, डायरेक्शन नाउ द वेक्टर परपेंडिकुलर टू, यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे, देन द वेक्टर परपेंडिकुलर टू, किसके परपेंडिकुलर, आई कैप टू जे कैप, डायरेक्शन वेक्टर से किससे क्या बनेगा, आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस टू के कैप, और सेकेंड वेक्टर यानी कि इससे डायरेक्शन वेक्टर हम इसका L2 का डायरेक्शन वेक्टर हमारे पास कितना आएगा, टू टू कौन, यानी कि टू आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप। तो ये आ जाएगा हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप 1 2 2 2 2 1। तो ये डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आ जाएगा, ये यहाँ से हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू आई कैप इंटू में 2 1 जा 2 और माइनस का 2 2 जा 4, फिर माइनस से क्या आएगा जे कैप, और फिर इंटू में कितना जाएगा हमारे पास 1 इंटू 1 1 और माइनस का 2 2 जा 4, और फिर प्लस का के कैप, और इंटू में हमारे पास कितना जाएगा 2 1 जा 2, और फिर हमारे पास ये कितना जाएगा 2 1 जा 2 और माइनस का 2 2 जा 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2 आई कैप प्लस का 3 जे कैप और माइनस का 2 के कैप। ये हमारा डायरेक्शन वेक्टर आ गया ऑफ लाइन एल का। तो हेंस डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन एल ये हमारे पास आ जाएगा -2 3 -2, या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये आ जाएगा हमारे इसमें माइनस से मल्टीप्लाई अगर हम करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 -3 2। ये हमारे पास डायरेक्शन वेक्टर आ गए लाइन एल के। तो हेंस द लाइन एल इज, जो लाइन एल है ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, डायरेक्शन रेशियो हमारे पास क्या है इसके 2 -3 2 आए, और किससे पास कर रही है हमारी ये 0 से पास करिए ओरिजिन से, तो x/2 इज इक्वल टू y/-3 इज इक्वल टू z/2। ये हमारे पास क्या आ गई, लाइन एल आ गई। नाउ अब यहाँ पर सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, नाउ जो हमारे पास लाइन एल है, लाइन एल के हमें डायरेक्शन रेशियो मिल गई, लाइन की इक्वेशन भी हमारे पास मिल गई। नाउ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल एंड L1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एल एंड L1 बी हमारा क्या है R1 है। तो ये L1 का क्या है, ये जो पॉइंट R1 है ये दोनों में सेम होगा, बिकॉज ये L1 L का और L1 का क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो जो R1 होगा ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, जो L1 लाइन है हमारे पास x-3/1 इज इक्वल टू y+1/2 इज इक्वल टू z-4/2। तो यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल टू कितना जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास R1 प्लस का 3 एंड y इज इक्वल टू हमारे पास कितना जाएगा 2R1 - 1, और z इज इक्वल टू कितना जाएगा 2R1 प्लस का 4 आ जाएगा। नाउ ये जो पॉइंट है, नाउ दिस पॉइंट लाइज ऑन द लाइन L, बिकॉज ये L1 से हमें पॉइंट मिला है, बिकॉज L ये पॉइंट हमारा क्या L और L1 का इंटरसेक्शन है, तो ये पॉइंट हमारा किस पर लाई करेगा, L पर भी लाई करेगा। तो जब ये पॉइंट लाइन L पर लाई करेगा तो यहाँ से हमारे पास कितना जाएगा R1 प्लस के पुट के L के अंदर पुट कर देंगे इस पॉइंट्स को, x के जब हम क्या पुट करेंगे R1 प्लस का 3/2 और इज इक्वल टू 2R1 माइनस का 1/-3 और इज इक्वल टू 2R1 प्लस का 4/2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड को पुट कर लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस इंप्लाइज R1 प्लस का 3/2 इज इक्वल टू 2R1 प्लस का 4/2। 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया R1 प्लस का 3 इज इक्वल टू 2R1 प्लस का 4। तो यहाँ से हमारे पास कितनी आ जाएगी, R1 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास -1। तो हेंस दिस इंप्लाइज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा कितना आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हमारा कितना आ जाएगा, R1 की वैल्यू पुट कर देंगे -1,
तो ये पॉइंट हमारे पास कितना आ जाएगा, R1 प्लस का 3 था x की वैल्यू, तो ये -1 पुट करेंगे तो कितना जाएगा 2, और फिर 2R1 -1, तो -2 और -1, तो माइनस का 3 आ जाएगा, और फिर 2R1 प्लस 4 था y z की वैल्यू, तो -2 प्लस 4 तो कितना जाएगा 2। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। ये हमारा क्या आया है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है। अब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमें क्या गिवन है, एक पॉइंट Q है जो किस पर लाई कर रहा है, L2 पर लाई कर रहा है, और उस पॉइंट से जो इसकी जो हमारा पॉइंट आया है R1, इसकी डिस्टेंस कितनी गिवन है, स्क्वायर रूट ऑफ 17 गिवन है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, वो पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लेट द पॉइंट ऑन L2 B, यानी कि L2 के ऊपर जो हमारा पॉइंट लाई कर रहा है वो किस फॉर्म का है, x माइनस 3/2 इज इक्वल टू वाई माइनस 3/2 इज इक्वल टू z माइनस 2/1 इज इक्वल टू R2 टाइप का है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2R2 प्लस का 3, और y इज इक्वल टू हमारे पास कितना जाएगा 2R2 प्लस का 3, और z इज इक्वल टू कितना जाएगा हमारे पास R2 प्लस का 2 आ जाएगा। तो पॉइंट हमारा कितना आया, पॉइंट इज 2R2 प्लस का 3, 2R2 प्लस का 3 और R2 प्लस का 2। नाउ डिस्टेंस हमें कितनी गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन जो हमारा पॉइंट आया है, पॉइंट कौन सा है 2, -3, 2 एंड 2R2 प्लस का 3, 2R2 प्लस 3, 2R2 प्लस का 3 और R2 प्लस का 2 इज इक्वल टू, ये हमें कितनी गिवन है, स्क्वायर रूट ऑफ 17 के इक्वल, स्क्वायर रूट ऑफ 17 के इक्वल गिवन है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर लेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस इंप्लाइज, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2R2 प्लस का 3 माइनस का 2, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस 2R2 प्लस का 3 और माइनस माइनस प्लस का 3, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस स्क्वायर रूट उसके अंदर ही हमारे पास R2 प्लस का 2 और माइनस का 2 और इसका होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 17। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, दोनों साइड का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। सो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, इज इक्वल टू, ये फाइनली हमारे पास क्या बनेगा, या स्क्वायर रूट के अंदर ही अगर हम इसको रखें तो यहाँ पर आ जाएगा 2R2 प्लस के 1 का होल स्क्वायर और प्लस के 2R2 प्लस का 6 का होल स्क्वायर और प्लस के R2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर है, और इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 17। दोनों साइड का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो कितना जाएगा 4R2 स्क्वायर और प्लस का 1 और प्लस का 2 2 जा 4R2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4R2 स्क्वायर और प्लस का ये आ जाएगा हमारे पास 36 आ जाएगा, और प्लस के 6 2 जा 12 2 जा 24 R2 आ जाएगा, और प्लस के R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 17 आ जाएगा, इज इक्वल टू 17, बिकॉज हमने क्या किया, दोनों साइड का हमने स्क्वायर कर दिया है। तो यहाँ से 4R स्क्वायर 2 स्क्वायर और प्लस 4R2 स्क्वायर और प्लस R2 स्क्वायर, तो आ जाएगा 9R2 स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस का 28R2 आ जाएगा, 36 प्लस 1 37, 17 को लेफ्ट में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 20 इज इक्वल टू 0। तो इसकी हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन, अगर हम इसको फैक्टराइजेशन करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 29 या 180, तो 180 के ऐसे फैक्टर जिनका हमें क्या मिले सम 28, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9R स्क्वायर और प्लस का, तो ये आएगा हमारे पास 18R2 और प्लस का 10R2 और प्लस का 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम 9R2 को अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास R2 प्लस का 2, और यहाँ से अगर हम 10 को कॉमन ले लें कितना जाएगा R2 प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, R2 प्लस का 2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर आ जाएगा हमारे पास 9R2 प्लस का 10 इज इक्वल टू 0,
तो यहाँ से R2 इज इक्वल टू कितना जाएगा, तो -2 आ जाएगी R2 की वैल्यू, दूसरी कितने जाएगी माइनस के 10/9। तो हैंस द पॉइंट द रिक्वायर्ड पॉइंट इज the required point is equal to, ये हमारे पास क्या आएगा, पॉइंट हमारे पास कितना था रिक्वायर्ड पॉइंट 2R2 प्लस का 3 कोमा 2R2 प्लस का 3 और कोमा R2 प्लस का कितना था 2। तो यहाँ पर R2 इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो माइनस का 4 प्लस का 1, तो माइनस का 1 और यहाँ पर कितना जाएगा 0। और सेकंड पॉइंट हमारे पास कितना जाएगा, R2 इज इक्वल टू माइनस का 10/9 यहाँ पर हम पुट करेंगे तो कितना जाएगा यहाँ हमारे पास माइनस का 20/9 और 9 7 जो 27 और प्लस का 27 माइनस का 20 तो कितना जाएगा 7/9। यहाँ से भी सेम आएगा 7/9, यहाँ पर पुट करेंगे माइनस का 10/9, 9 टू जो 18 प्लस का 18 माइनस का 10 तो कितना जाएगा 8/9 आ जाएगा। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉइंट्स इज -1 -1, 0, दैट इज ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।